ओके सो हमारे पास यहाँ पे अभी 21 फीट बाय 53 फीट का G+1 रेसिडेंशियल हाउस प्लान। अगर इस प्लान की हम बात करें तो ये एक 5 BHK डुप्लेक्स हाउस प्लान है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 और 5 बेडरूम्स हैं। और ये सिंगल फैमिली के लिए 2 स्टोरी में डिवाइड करके बनाया गया है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आप इसका फर्नीचर प्लान भी देख सकते हो, यहाँ पे इसका आप कॉलम लेआउट देख सकते हो और बीम लेआउट। साथ ही साथ में हम इसका फुटिंग वाला काम भी सब कर रहे हैं, वो जैसे ही हो जाएगा वो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, सो जब भी हमें रेविट पे काम करना होगा तो हम जनरली या तो रेविट में डायरेक्टली प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे लाइक प्लान बनाया है ऑटो कैड में, उसको आप रेविट में इंपोर्ट करा सकते हो। अगर आपके पास कैट फाइल है तो ऑब्वियस सी बात है आप रेविट में इंपोर्ट करा लो, आपका काम इजी हो जाएगा। अब क्योंकि मैं ये सारी फाइल्स ऑटो कैड में एक साथ बनाया हूँ, तो सबको एक साथ इंपोर्ट करेंगे तो बहुत लाइक कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आगे चल के। मीन्स सारी फाइल्स एक साथ आ जाएंगी, फिर हर फाइल को मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सिंपल पहले तो सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेट कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करते हैं, यूएन एंटर से यूनिट टाइप करते हैं। जो हम यूनिट पे काम कर रहे हैं वो इंचेस यूनिट है, सिंपली ओके। अब यहाँ पे जिस फाइल को भी मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो फाइल को हम लोड करेंगे। और हमें यहाँ पे जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम यहाँ पे भी ऑफ कर सकते हैं और आगे चल के रेविट में भी ऑफ कर सकते हैं। और इट इज रिकमेंडेड कि आप यहीं पे ऑफ कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑफ वाली लेयर पे आता हूँ, एंड क्योंकि सारा काम लेयर्स पे तो आसानी से हो सकता है। सो डायमेंशंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे वॉल हैच नहीं चाहिए। बाकी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है टेक्स्ट को भी आप ऑफ कर सकते हो अगर करना चाहो, एल्स रहने देते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा कि कौन सी क्या चीजें हैं। और जो टाइटल ब्लॉक है इसको भी हम यहाँ पे ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस कंप्लीट फाइल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे, सिंपली यहां से देंगे बेस पॉइंट, अपनी ड्राइंग को ओपन करेंगे एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। जहां भी इसको पेस्ट करना है वहां पे सिंपली आप क्लिक कर दो, ये फाइल आपकी यहाँ पे कॉपी हो गई। मेन फाइल पे आके सारी लेयर्स को फिर से आप ऑन कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी फाइल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी एक तरह से। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, तो सिंपली सेव पे आता हूँ। मैंने कहा 21/53 रेविट इंपोर्ट फाइल, सिंपली हम इसको सेव कर लेते हैं। ये फाइल हमारी अलग से सेव हो गई। कहाँ पे सेव हुई, हमने सेव किया है इसको डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में 21/52 लिखा था, 53 का लेकिन प्लान नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो 21/53 रेविट इंपोर्ट फाइल आपके पास मिलके आ जाएगी। अब यहाँ से ओपन करेंगे हम रेविट। हम जो रेविट वर्जन यूज कर रहे हैं कौन सा है, 2020 वर्जन। लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी 2024। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास मॉडल का ऑप्शन है, हमें एक नया मॉडल बनाना है। अगर फैमिली क्रिएट करनी होती तो हम यहाँ पे फैमिलीज ऑप्शन पे जाते हैं। क्योंकि हमें मॉडल पे आना है तो सिंपली हम न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ से हम आएंगे ब्राउज पे। ब्राउज पे आने के बाद हम यहाँ पे डिफॉल्ट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट फाइल यूज करेंगे। तो ये देख सकते हो ये आपके यूएस इंपीरियल फोल्डर में डिफॉल्ट नेम से ये फाइल मिल जाएगी आपको सिंपल यहाँ पे। बाकी अगर आप अपने वर्क को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक होम कैट टेम्पलेट मिल जाएगा। होम कैट टेम्पलेट हम अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये हमने अपना खुद से क्रिएट किया है। सो अभी आगे चल के 1-2 प्रोजेक्ट्स अगर हम और करेंगे तो उसमें मैं आपको ये फाइल भी शेयर कर दूंगा और बता भी दूंगा, ठीक है, कैसे इस पे काम करना है। बट अभी एक बिगनिंग स्टेज से पूरा रखते हैं, जो आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट है जो सभी रेविट यूजर्स के पास मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, सो डिफॉल्ट सेलेक्ट किया एंड सिंपली यहाँ से ओपन करेंगे, ये फाइल आ जाएगी यहाँ पे। एंड सिंपली जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया है, वर्किंग एनवायरनमेंट। सो साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रॉपर्टीज ब्राउजर है, इधर हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रॉपर्टीज ब्राउजर सिंपली हमारे कोई भी कमांड्स की प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, और प्रोजेक्ट ब्राउजर हमारे किसी भी व्यूज को मैनेज करता है, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस, ये सारी चीजें। तो अभी आप देख सकते हो करंटली आप लेवल 1 पे हो। तो लेवल 1 पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद इंपोर्ट कैट पे आते हैं। फाइल हमारी कहाँ पे है, डेस्कटॉप।
और यहाँ से 21 बाय, एंड ये फाइल हमारे लिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया। पोजिशनिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे ऑटो सेंटर टू सेंटर, ओपन पे सिंपली क्लिक, ये फाइल इंपोर्ट होके आ गई। जब फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी तो उसको सेलेक्ट करके आप क्या कर दोगे, पिन कर दोगे। पिन करने का बेनिफिट होगा कि ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। फाइल को इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा वर्क होगा एलिवेशंस क्रिएट करना। तो हम यहाँ पे जो हाइट लेके चलेंगे, तो हमारा रोड लेवल हो जाएगा 0 फीट 0 इंचेस पे, पार्किंग लेवल हमारा 1 फीट 6 इंचेस पे, और जो मेन आपका ग्राउंड फ्लोर है ये मैंने कहा 3 फीट पे, यानी 0 से 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंचेस और राइज करके यहाँ पे हमारा 3 फीट। जनरली आप किसी भी घर में देखोगे तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे जो एलिवेशन के लिए रेफरेंस ले रहे हैं वो ये रेफरेंस है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे रोड लेवल है, रोड लेवल से यहाँ पे स्लोप दे रखा है ना। स्लोप के बाद फिर यहाँ पे जब आप घर के अंदर जाओगे तो वहां पे थोड़ा सा एक स्टेप और राइज करेंगे, अभी बनाएंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो साउथ एलिवेशन पे आते हैं। लेवल 1 है। लेवल 2 जो है इसको हम यहाँ पे 1 फीट एंड 6 इंचेस दे देते हैं। सिंपली यहाँ से स्केल 1/8 की जगह 3/16 कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेवल 1 पे सेलेक्ट करके इसको आप जैसे एड एल्बो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस तरह से एल्बो एक ऐड हो जाएगी। नाउ आर्किटेक्चर टैब पे जाके डेटम पैनल पे यहाँ से लेवल कमांड पिक करेंगे, या फिर एल इसकी शॉर्ट की होती है। पिक लाइन मेथड, ऑफसेट यहाँ पे हमने दे दिया 1 फीट 6 इंचेस। तो लेवल 1 तो आपका रोड लेवल हो गया, लेवल 2 पार्किंग हो गया, लेवल 3 हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल हो जाएगा। देन 10 फीट 6 इंचेस हमने यहाँ पे और ऑफसेट किया, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया पूरा, फर्स्ट फ्लोर हो गया। देन इसके बाद एंड यहाँ पे फिर इसके बाद हमारा हेडरूम हम कहते हैं 8 फीट पे। सो रोड लेवल, पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस, हेडरूम। ठीक है, हम इसको रीनेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो आई एम रीनेमिंग दिस एज 1 डॉट रोड लेवल। 1 डॉट करके मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग प्रॉपर अकॉर्डिंगली हो जाएगी उसी अकॉर्डिंग। देन 2 डॉट पार्किंग हो जाएगा ये आपका। देन 3 डॉट ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे बार बार ये वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग टू, इसको हमेशा यस करिएगा तो यहाँ की साइड में आपका रीनेम हो जाएगा। देन यहाँ पे क्लिक करके सिंपली 4 डॉट फर्स्ट फ्लोर हमने यहाँ पे नेम दे दिया, एंड सिंपली यहाँ से 5 डॉट टेरेस, और यहाँ पे लास्ट में 6 डॉट हेडरूम स्लैब। ठीक है, अभी हम सिंपली आते हैं रोड लेवल पे, और जितना आपका ये पर्टिकुलर पोर्शन ये हम क्रिएट करेंगे पहले, आउटर वाला पोर्शन। तो सिंपली आर्किटेक्चर वॉल पे जाएंगे। बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे वॉल चाहिए कुछ 9 इंचेस है, कुछ 4.5 इंचेस है। तो एडिट टाइप, डुप्लीकेट वॉल 4.5 इंच, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 4.5 इंच। ओके, तो एक 4.5 इंच की वॉल बन गई। फिर इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, वॉल 9 इंच, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस कितना 9 इंच। ओके एंड ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 इंच और 9 इंच की वॉल आ गई। तो मैंने कहा 4.5 इंच की हमने वॉल ली। बेस कंस्ट्रेंट क्या है, रोड लेवल। टॉप कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे आपका, अनकनेक्टेड। अब इसको रोड लेवल से हम बनाएंगे ग्राउंड फ्लोर लेवल पे, रोड लेवल से ग्राउंड फ्लोर लेवल, और सिर्फ आउटर वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो कॉलम्स के लिए हमें लाइक रेविट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पार्ट करना पड़ेगा, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर वाला पार्ट ही कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, सो सिंपल हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ देंगे। अभी देखो सेंटर से बन रहा है, तो लोकेशन लाइन हम इसको करेंगे फिनिश फेस एक्सटीरियर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन हम यहाँ तक आएंगे बस। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये जो वॉल्स हैं ये आप बना लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से फिर नीचे तक आ जाइए। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी वॉल कौन सी हो और ऑटोकैड का प्लान कौन सा। सो विजुअल स्टाइल यहाँ से आप शेडेड लगा दो। तो आपने जो रेविट वॉल बनाई देखो ग्रे कलर से इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ से वॉल 9 इंचेस, और यहाँ पे एक 9 इंच की वॉल हम ये क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम अभी 3D देखेंगे, यहाँ से आप लगाओगे 3D व्यू, 3D पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D व्यू आ जाएगा।
विजुअल स्टाइल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो रियलिस्टिक पे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटर वॉल बनाई है। यहाँ पे हमारा ये पोर्शन क्या आपका ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन है। यहाँ पे हम स्लैब अपनी क्रिएट करेंगे। सो मैं सिंपली आता हूँ ग्राउंड फ्लोर लेवल पे। अब यानी कि जो ड्राइंग बना रहे हो कहाँ बना रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे। अब जो भी आपने नीचे बनाया था वो नहीं दिख रहा है, तो यहां से रेंज बेस लेवल हम क्या सेट कर देंगे इसको, रोड लेवल। अब यहां से हमने लिया अपना फ्लोर 12 इंचेस की है, इसको एडिट टाइप करके डुप्लीकेट, और ये हम देंगे फ्लोर 6 इंचेस। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस कितना 6 इंचेस। ओके एंड ओके अगेन। लाइन टूल लेके 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड जिधर जिधर आपको फ्लोर चाहिए, मींस जितने में मैं क्रिएट कर रहा हूं इसी तरह से आप भी क्रिएट करिएगा। 3D पे आएंगे तो देखो ये स्केच दिख रहा है आपको। अगर मैं हिडन लाइन लगाता हूं तो ये देख सकते हो प्रॉपर। ठीक है, जैसे हम इसको फिनिश करेंगे, वुड यू लाइक वुड यू लाइक वॉल दैट गो टू अप टू दिस फ्लोर्स लेवल टू अटैच इट्स बॉटम। यानी कि जो वॉल है क्या इस फ्लोर के बॉटम से अटैच करना चाहते हो, यस और नो। तो मुझे अटैच करना है, यस। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोर क्रिएट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक पार्किंग के लिए फ्लोर क्रिएट करनी है। सो हम पार्किंग लेवल पे आ जाएंगे। पार्किंग पे गए, जूम किया हमने सिंपल, यहां से लिया हमने फ्लोर। फ्लोर लेने के बाद सिंपल रेक्टेंगल टूल, और ये इस फेस से इस फेस तक लेंगे। सिंपल क्लिक ऑन फिनिश। 3D देखोगे तो ये देखो ये अलग लेवल पे है और ये आपका दूसरे लेवल पे है। यहाँ पे हमें एक वॉल क्रिएट करनी है जो कि एक तरह से आपकी कंपाउंड वॉल होगी। सो रोड लेवल पे सिंपली हम आते हैं, या फिर इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए। ये फ्लोर देख सकते हैं मैंने इनसाइड पोर्शन से क्रिएट किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे हम स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि भाई ऊपर आएंगे तो राइज करने में प्रॉब्लम होगी भाई, क्योंकि हाइट ज्यादा है। तो स्टेप्स अभी मैं थोड़ा सा रुक के बनाता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि जो ये आउटर वॉल्स थी यही हमारी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक बनेगी। तो या तो आप ग्राउंड फ्लोर पे आओ वॉल टूल लेकर और फिर से वॉल्स बनाओ, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि यहां से प्रॉपर फ्रंट व्यू लगा लीजिए, जूम करिए और आराम से सिर्फ और सिर्फ जो वॉल्स हैं वो सेलेक्ट करिए। सारी वॉल्स देखो सेलेक्ट हो गई। अब मैं ये वॉल किस लेवल पे है, ये है रोड लेवल पे। मुझे इसको कॉपी करना है किस लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर लेवल पे। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन कॉपी करने का। सिंपली हम गए यहाँ से कॉपी पे क्लिक, कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आएंगे पेस्ट पे। पेस्ट पे आने के बाद अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। किस लेवल पे अलाइन करना है, हमें करना है इसको ग्राउंड फ्लोर लेवल पे। जैसे ओके करेंगे तो ये वॉल देखो ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आ गई। तो देखो बेस कंस्ट्रेंट क्या सेट है, ग्राउंड फ्लोर। टॉप कंस्ट्रेंट भी ग्राउंड फ्लोर सेट है। तो मैंने कहा ये ग्राउंड फ्लोर नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। अगर आप फ्रंट व्यू लगा के देखोगे तो अभी देख सकते हो कि वॉल लेवल से ऊपर जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफसेट वैल्यू 3 फीट पड़ी हुई, यानी लेवल से ये 3 फीट ऊपर है। सो मैं टॉप ऑफसेट को कर दूंगा यहाँ पे 0, तो एग्जैक्टली लेवल पे आ गया। देखो इस तरह से। देन इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एक स्लैब क्रिएट करनी है। अच्छा, क्योंकि हम सिर्फ एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं तो हमें इंटीरियर बनाने की जरूरत नहीं। हालांकि हम जब एक एलिवेशन पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं इंटीरियर का एक थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। बाकी ऐसे आपका कोर्स रहेगा, कोर्स में तो इंटीरियर डिजाइनिंग है, वो लास्ट में आएगी फिर। बट अभी जो हमारा मेन मतलब मोटो है वो सिर्फ एक्सटीरियर डिजाइनिंग का काम है। तो सिर्फ आउटर वॉल, इनर वॉल की जरूरत हमें नहीं है। भाई जब आपसे आपका जो क्लाइंट है वो सिर्फ आपसे अगर एक्सटीरियर डिजाइन ही मांग रहा है तो आप एक्सटीरियर पे मेहनत करो, इंटीरियर पे क्यों मेहनत करो, क्यों टाइम वेस्ट करो एक तरह से। ठीक है, तो वो चीज होती है। अभी सिंपली अगर मैं अपना रेफरेंस देखूं, सो दिस इज द रेफरेंस। तो यहाँ पे देखोगे स्लैब 3 फीट आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है ना। सो हम सिंपली आते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर लेवल पे। फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आने के बाद रेंज बेस लेवल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोड लेवल। तो ये देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान। सिंपली हमने लिया यहां से वॉल 9 इंचेस वॉल। 9 इंचेस वॉल हमारी यहां से यहां तक है ओनली। देन वी हैव 4.5 इंच वॉल, यहां से यहां तक, इधर
इधर गए इस पोर्शन पे एंड अप टू दिस पॉइंट। यहाँ पे देखो वॉल हल्का सा मतलब अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गई है इस वाले पोजीशन पे। तो इसके लिए मॉडिफाई पे जाके अलाइन टू या फिर ए एल, इसके रेफरेंस में ये वॉल आप यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन कर दीजिए। ठीक है, 3D देखोगे तो वॉल ये इधर बन के तैयार होगी। बाकी बाद में इसको मूव कर देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे गए, यहां से हमने लिया फ्लोर का माप। फ्लोर लेने के बाद यहाँ से लाइन एंड फ्लोर जिधर जिधर है उस साइड आप अपने कंप्लीट फ्लोर क्रिएट कर लीजिए। तो इधर बैक साइड में ओटीएस है, ये आगे पूरा आपकी बालकनी पूरा आगे तक एंड टू द बैक। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट में अलाइन कर लिया। 3D देखो इधर से स्केच आ गया। फिनिश करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके पास आ गया। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडिंग डोर दिया था, तो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर आ जाएगी, यहाँ पे बालकनी आ जाएगी। यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर रूम से एक डोर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो बैक साइड का बालकनी और ये थ्रू आउट क्या हो रहेगा आपका ओपन रहेगा। अभी प्लेस करेंगे इसके ऊपर तो और अच्छे से समझ में आएगी चीजें ये। तभी मैं आता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद सिंपली अभी हमें यहाँ पे डोर लगाना है। तो डोर के लिए हम या तो डोर पे जाते हैं, लोड फैमिली पे आते हैं और यहाँ से लाइक जो पहले से बाय डिफॉल्ट फैमिली फाइल्स अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे अपनी खुद की लाइब्रेरी फाइल्स यूज करेंगे। सो सिंपली हम आते हैं यहाँ पे अपने फैमिली फाइल्स पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फैमिली पैकेज 1, फैमिली पैकेज 2 एंड फैमिली पैकेज 3। फैमिली पैकेज 4 भी हम यहाँ पे अब ऐड कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे फैमिली पैकेज को कंप्लीट परचेज करोगे तो पैकेज 4 में भी आपके यहाँ पे जो भी लाइक अपडेट्स हम ऐड करते रहेंगे वो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। सो करंटली हम आएंगे फैमिली पैकेज नंबर 3 पे। इसको हम थोड़ा सा करेंगे छोटा इस तरह से। यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे सो यू विल गेट ऑप्शन फॉर डोर्स। अब यहाँ पे जो भी डोर आपको लोड करना है वो डोर आप लोड कर सकते हो। सो इन माय केस आई एम गोइंग टू यूज दिस डोर ओवर हियर। सो सिंपली क्लिक, ड्रैग और अपने प्रोजेक्ट पे ड्रॉप। हम देख सकते हैं फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी एंड इसको जहां भी प्लेस करना प्लेस कर सकते हो। आफ्टर प्लेसिंग इट आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज है। तो मैं एक साइज को पहले सेलेक्ट करके एडिट टाइप करके रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमने लोड कराया है हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम उसको रीनेम कर देंगे। क्योंकि डुप्लीकेट करेंगे तो जो लोड कराया था वो भी रहेगा और लाइक स्पेस ही एक्वायर करेगा फॉर जिम प्रोजेक्ट फाइल। सो हम रीनेम करेंगे इसको और रीनेम करने के बाद हम इसको देंगे सिंपली D2 डोर। D2 हमारा कितने फिट का है? 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। एंड यहाँ से जो रफ हाइट होगी दैट विल बी 7 फीट एंड जो रफ विड्थ होगी दैट विल बी 2 फीट एंड 6 इंचेस। यहाँ से सिंपली ओके। तो आप देख सकते हैं डोर का साइज चेंज हो जाएगा। हमने स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे इसका लाइक डायरेक्शन चेंज कर दिया। नाउ AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये फेस हम यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे। 3D आप देखोगे तो आप देख सकते हो ये डोर इस तरह से आ गया। इस डोर को सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आओगे तो यहाँ से ओपनिंग एंगल का भी ऑप्शन है। 90 डिग्री या जितने डिग्री भी आप इसको ओपन करना चाहते हो इस तरह से ओपन करके भी शो कर सकते हो। 0 डिग्री कर देंगे तो ये 0 डिग्री आपका ओपन होगा। देन इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट में ये था। अभी यहाँ पे हमें एक विंडो चाहिए। सो विंडो का अगर हम साइज देखें सो दिस विंडो इज 4 फीट वाइड। सिंपली विंडो पे आते हैं। यहाँ पे देखोगे बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट टेम्पलेट हमने लोड किया था उसमें यहाँ पे विंडो केसमेंट डबल पैनल विंडो मिल जाएगी। हम यही विंडो यूज करेंगे एंड मोस्टली मैं अपने प्रोजेक्ट्स में यही विंडो यूज करता हूँ। सो मैं यहाँ से लाइक ये फर्स्ट विंडो सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप पे आके इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि जो पहले से अवेलेबल है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। रीनेम इसको मैं दे रहा हूँ W1 एंड 5 फीट बाय सॉरी दिस इज 4 फीट बाय 5 फीट विंडो। तो रफ विड्थ 4 फीट, रफ हाइट 5 फीट। सिंपली ओके और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दे रहा हूँ। दैट्स इट। अभी अगर मैं बैक साइड पे आता हूँ तो यहाँ भी एक 4 फीट बाय 5 फीट की विंडो है, तो यहाँ भी मैं प्लेस करता हूँ एंड सिंपली यही डोर सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर। सो अगेन सेलेक्ट एंड क्रिएट सिमिलर, मतलब मुझे डोर कमांड लेने की जरूरत नहीं है, यही डोर मुझे फिर से बनाना है। सेलेक्ट किया, क्रिएट सिमिलर और यहाँ पे आके मैंने ये डोर कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया। नाउ AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये फेस आप यहाँ पे प्रॉपरली
अलाइन कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास स्लाइडिंग डोर चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बाइफोल्ड डोर है ना, यहाँ पे पाइवोट डोर है आपके पास। देन इसी तरह से यहाँ पे बाइफोल्ड हमने देख ही लिया था अभी। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ डोर जैसे ग्लास वगैरह का ये सब मिल जाएंगे। अभी अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, सो हम यहाँ पे अगर आते हैं सिंपली फैमिली पैकेज नंबर 1 पे। फैमिली पैकेज 1 पे आओगे, व्यू पे आके यहाँ से लार्ज आइकन्स, यहाँ से अगर मैं डोर्स पे आता हूँ तो फैमिली पैकेज 1 पे भी आपको अलग अलग डोर्स मिल जाएंगे। अगर मैं ग्लास डोर की बात करूँ तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्लास पैनल डोर्स यहाँ भी अवेलेबल है। बट ये जितने भी ग्लास डोर्स हैं इनको आप डायरेक्टली नहीं प्लेस कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली जो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ, दैट इज डोर कर्टन वॉल सोलर स्लाइडिंग 2 पैनल। अगर मैं इसको क्लिक ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे एक सिंपल एरर आता है, वार्निंग आता है कि दिस डोर डायरेक्टली कैन नॉट बी लोडेड। एक्चुअली ये जो डोर है ये कर्टन वॉल पे लोड होगा। कैसे, देखिए सिंपली हमने सबसे पहले पहले तो हमने क्या कर लिया, जो हमारा डोर था इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया प्रोजेक्ट में। वो लोड हो गया बट शो नहीं हो रहा है। कहाँ शो होगा मैं बताता हूँ अभी। देन सिंपली यहां से लेंगे वॉल, वॉल आर्किटेक्चर, यहां से आएंगे कर्टन वॉल पे। कर्टन वॉल पे आने के बाद बेस कंस्ट्रेंट फर्स्ट फ्लोर, टॉप कंस्ट्रेंट डोर की हाइट हमें कितनी रखनी है, अनकनेक्टेड 7 फीट। देन एडिट टाइप पे आएंगे और ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन को टिक करेंगे। किस लिए, कि जब मैं ये कर्टन वॉल अपने मेन वॉल के अंदर प्लेस करूं तो वो ऑटोमेटिकली कट क्रिएट कर दे। सो 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट कट हो गया। 3D देखेंगे तो आप देख सकते हो बैक साइड पोर्शन पे यहाँ पे इस तरह से ग्लास वॉल आ गई आपके पास, यानी कर्टन वॉल, जिसकी हाइट कितनी है 7 फीट। अभी अगर मैं इस कर्टन वॉल के ऊपर कर्सर प्लेस करूंगा तो अभी ये कर्टन वॉल सेलेक्ट हो रहा है, बट जब मैं टैब बटन हिट करूंगा तो ये पैनल को सेलेक्ट कर रहा होगा। अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कर्टन पैनल सेलेक्ट हो गया। पैनल को ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो डोर कर्टन वॉल सोलर स्लाइडिंग 2 पैनल आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेलेक्ट कर लेंगे एंड ये देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे आपका जो स्लाइडिंग डोर है वो लोड होकर आ गया है। डिटेल लेवल आप यहाँ से फाइन सेट कर दोगे तो और प्रॉपरली सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। बाकी विंडो की सेल हाइट वगैरह चेंज करनी वो भी हम चेंज करते हैं उस टाइम में। तो ये तो पहला काम हो गया डोर विंडोज का। सेम इसी तरह से हम टेरेस पे आ जाते हैं, रेंज बेस लेवल, रोड लेवल, एंड यहां से लेते हैं सिंपली फ्लोर रेक्टेंगल पहले, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पे हमारा ओटीएस रहेगा तो ये पार्ट हम कट कर दे रहे हैं। A closed sketch created inside a closed sketch will create opening। यहाँ पे ऐसे स्टेयरकेस वगैरह भी हम प्लेस करेंगे या क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी ओपनिंग हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ये ओपनिंग हमने यहाँ पे स्लैब पे नहीं क्रिएट किया तो वो मैं अभी करता हूँ। सिंपली फिनिश, और इसके बाद WA से वॉल 4.5 इंच, टेरेस से हेडरूम, लेवल चेंज करना मत भूलिएगा नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। फिनिश फेस एक्सटीरियर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज। देन मैं यहीं से अगर मैं 4.5 इंच की वॉल बना लेता हूं, फिर इसको सेलेक्ट करके 9 इंच में कन्वर्ट कर देता हूं। यहां से हमने लिया डोर, यही सेम डोर बट यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस का डोर है। सो यहां से जो दूसरा डोर है इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एडिट टाइप करके रीनेम, ये हो गया हमारा D, 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट, और यहां से रफ हाइट 7 फीट, रफ फिट 3 फीट 6 इंचेस। ओके, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे प्लेस AL से अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट 3D देखेंगे तो ये देख सकते हो आप। बाकी ऊपर स्लैब वगैरह है वो भी हम क्रिएट करते हैं। ये स्लैब में भी हमें ओपनिंग क्रिएट करनी होगी तो स्लैब को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एडिट बाउंड्री पे आएंगे, यानी इसका स्केच एडिट होने लगेगा। अगेन हम यहां से आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे एंड यहाँ पे हमें ओटीएस देना है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्लिक ऑन फिनिश। 3D देखोगे तो ये आप देख सकते हो गया ओटीएस। बाकी वॉल वगैरह रहेगा यहाँ पे तो प्रॉपरली चीजें आ जाएंगी, बट अभी मैं वॉल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तरह से बस, ठीक है। अभी हम सिंपली यहां से आते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे आने के बाद मैं ये कंप्लीट पोर्शन सेलेक्ट करता हूं, मूव कमांड लेते हैं एंड
इस पॉइंट से सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे मूव। सेम ये पोर्शन सेलेक्ट करता हूं, मेक श्योर दैट राइट टू लेफ्ट नहीं, क्योंकि लेवल भी सेलेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, जिससे जो पोर्शन इनसाइड होगा वही सेलेक्ट होगा। मूव कमांड और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव। 3D देखोगे तो आप ये देख सकते हो, इस तरह से हमारे पास लेआउट आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो वॉल्स है स्लैब के अंदर जा रही है, तो स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री फिनिश कर दो फिर से, और यस, तो ये अटैच हो गया। देखो सेलेक्ट किया, एडिट बाउंड्री, फिनिश एंड यस अगेन, तो ये देखो आपका अटैच हो गया। यहाँ पे आपका ओटीएस आ जाएगा। बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल कंप्लीट, हमने कहा था ना कि पूरा डाउन टू मतलब टॉप टू बॉटम कंप्लीट क्रिएट करेंगे, तो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली हम आते हैं अपने रोड लेवल पे। रोड लेवल पे आने के बाद यहाँ से लेते हैं वॉल 4.5, रोड लेवल से मैंने कहा टेरेस तक बस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। ये देखो कंप्लीट आ गया। ये जो स्लैब है ये इसके अंदर अभी जा रहा है, तो एडिट बाउंड्री करके इसको मैं इसके अलाइनमेंट में अलाइन कर लेता हूँ, या फिर आप अलग से भी बना सकते हो अगर चाहो तो, बट चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरापेट वॉल आ जाएगी हमारी, यहाँ पे पैरापेट वॉल आ जाएगी, ठीक है। ये वॉल को अभी हम क्लोज कर लेते हैं, इसको सिंपली सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो इधर, ये क्लोज हो गया भाई, क्योंकि साइड में तो घर बने हुए हैं दूसरे। यहाँ पे पैरापेट वॉल आएगी तो ये कंप्लीट पोर्शन ओपन है, तो ऊपर से नीचे देखोगे तो ये थ्रू आउट ओपन है। ये हमारी बैक साइड की बालकनी हो गई, ये देख सकते हो बैक साइड की बालकनी हो गई, ठीक है। तो यही चीज जब हमने प्लानिंग की थी, इस प्लानिंग पे हमने यहाँ पे मेंशन किया था। अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं यहाँ पे सिंपली ये फ्रंट व्यू हमारा। अब इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपाउंड वॉल क्रिएट करनी है। सो रोड लेवल पे गए, यहाँ से हमने लिया वॉल कमांड। वॉल कमांड लेने के बाद रोड लेवल से अनकनेक्टेड हाइट 7 फीट, कंपाउंड वॉल की हाइट 7 फीट या 8 फीट रखते हैं। अब जब ये वॉल यहाँ पे बनाओगे तो काफी बार क्या होता है कि ये जो ज्वाइंट है ना, ये प्रॉपरली क्रिएट नहीं होता है। अभी जैसा सही हो गया, ठीक है, लेकिन काफी बार ये वॉल मिसमैच कर जाती है, इससे कि ये वॉल अंदर बाहर हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वॉल पे जाके यहाँ से ज्वाइन स्टेटस है, इसको डिसअलाउ कर देना, तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं होगी, जितनी वॉल बना रहे होगे उतनी बनेगी, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लोप बनाना है, यहाँ पे हमें एक स्लोप देना है। स्लोप क्रिएट करने के लिए हम आर्किटेक्चर पे आएंगे। आर्किटेक्चर पे आने के बाद यहाँ से हम आएंगे कंपोनेंट पे। कंपोनेंट पे आने के बाद हम आएंगे मॉडल इन प्लेस पे। मॉडल इन प्लेस पे आने के बाद हम स्लोप क्रिएट करें, जो कि एक स्टेयर्स की कैटेगरी में आ जाएगा आपका। स्टेयर सेलेक्ट करके ओपन, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ स्लोप, और यहाँ से ओके। सिंपली यहाँ से लेंगे एक्सट्रूजन कमांड, यहाँ से सेट प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके, और ये साइड प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे, और यहां से सिंपल नीचे लाइन 1 फीट 6 इंच, सामने की तरफ 4 फीट, और इसको ले जाके वापस से ज्वाइन फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हो इससे स्लोप बनना चालू हो गया। इसको ड्रैग करके टू द लास्ट, ये आपके पास स्लोप क्रिएट हो गया। सेम इसी तरह से मैं इसको फिनिश कर देता हूं। यहां पे मुझे क्या चाहिए, स्टेप्स चाहिए। सो आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, स्टेयर्स, ओके, मैं इसको दे देता हूं फ्रंट स्टेप्स नेम से, फ्रंट स्टेप्स। यहां से सिंपली लेता हूं एक्सट्रूजन कमांड, सेट, पिका प्लेन, ओके, और ये साइड प्लेन हम यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। साइड प्लेन लेने के बाद यहां से हम राइट व्यू लगा लेते हैं, जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लैब दिख रही है। चाहो इसको वायर फ्रेम लगा लो तो और अच्छे से दिखेगा। अब यहां से मैंने कहा 1 फीट आगे की तरफ 6 इंच डाउन, 1 फीट ट्रेड 6 इंच राइज, 1 फीट ट्रेड 6 इंच राइज, 1 फीट ट्रेड। अच्छा ये हमारा पार्किंग आ गया, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको वापस से आप रियलिस्टिक सेट कर लो, तो ये देखो इस तरह से स्केच बन के तैयार। जैसे फिनिश करोगे 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, मैंने कहा 1 फीट नहीं 4 फीट कर दीजिए, एंड सिंपली फिनिश। मैं ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आता हूं, यहां मुझे एक डोर चाहिए। सो आर्किटेक्चर,
यहां से हम लेते हैं डोर डी 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, और यहाँ पे हमने ये डोर प्लेस कर दिया। एल से अलाइन, इसके अलाइनमेंट पे ये डोर यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने एडिट किया था इसको एडिट करके 4 की जगह लेट्स से 5 फीट कर देगा एंड फिनिश अगेन। ठीक है, सो ग्राउंड फ्लोर अगर अभी हम देखें तो ये इतना पोर्शन आ गया आपके पास। देन यहाँ पे हमारे पास विंडोज दिख रही हैं, तो विंडो देखो ऐसे नहीं दिख रहा, तो यहाँ से वायर फ्रेम मोड लगा दो। पहले तो ये विंडो है, ये विंडो की अगर हम बात करें सो दिस इज अ 4 फीट विंडो, तो 4 फीट विंडो तो हमारे पास है 4 बाय 5 फीट, इसको यहाँ पे प्लेस। देन इसके बाद यहाँ पे लाइक कितने फीट की, 2 फीट की विंडो है, तो 2 फीट की विंडो हम लाइक डबल केसमेंट विंडो नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में पैनल है ना इसमें, फिर इसको छोटा करेंगे तो बहुत कंप्रेस दिखेगी एक तरह से। सो विंडो पे गए और यहाँ पे नहीं मिलेगा, लोड फैमिली पे जाओ, जो आपकी फैमिलीज है सिस्टम की, सो माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, आरवीटी 2020, यहां से लाइब्रेरीज, यूएस इंपीरियल पे गए और यहाँ पे आपके पास विंडोज मिलेगा आपको। विंडोज पे आने के बाद विंडो अबिंग, ये सिंगल पैनल विंडो है आपके, देखो इसको ओपन कर लीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये विंडो लोड हो गई, जो लोड कराए उसकी जरूरत नहीं है तो उसको रीनेम कर देंगे, और इसको मैं दे देता हूँ नेम W1, लेट से 2 फीट बाय 5 फीट, 2 फीट बाय 5 फीट, सिंपली ओके। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लेस, थोड़ा सा जूम करके प्रॉपरली प्लेस कर दीजिए, डन। एक विंडो हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, है ना। सो विंडो पे गए, सिंपली हमने यहां से लिया 4 फीट बाय 5 फीट विंडो और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे प्लेस 3D। अभी ये जितनी भी विंडोज हैं इसको इस डोर के प्रॉपर हाइट पे लाना है, तो एग्जैक्टली हाइट पे लाने के लिए या तो मैं इसको सेलेक्ट करके सेल हाइट 2 फीट दो, तो 2 फीट में देखो हल्का सा अप डाउन दिख रहा है। सो हम यहां से आएंगे वर्क प्लेन, सेट पिका प्लेन, ओके, और ये वॉल का फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहां से लेंगे मॉडल लाइन, इस वाले पॉइंट से एक लाइन बना लीजिए स्ट्रेट। देन इस विंडो को सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके और इसको ऊपर की तरफ मूव, और ये लाइन को डिलीट। अब इस विंडो को सेलेक्ट करके सेल हाइट को कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, और ये विंडो एस ए यानी कि सेलेक्ट सिमिलर, जितनी भी सेम विंडो होंगी सब सेलेक्ट हो जाएंगी और सब पे कंट्रोल वी से पेस्ट, यानी सबके सेल हाइट क्या हो जाएगी डाउन। सेम इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट, सेल हाइट हमारी हो जाएगी डाउन। तो ये सारी विंडोज वगैरह बैक साइड की भी इस तरह से देखो प्लेस हो गई। नाउ अभी अगर मैं अपना रेफरेंस देखता हूं, सो ये हमारा सिंपल रेफरेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सेंटर पे विंडो दे रखी थी, बट हमने सेंटर से विंडो रिमूव कर दी है बस, तो उसको हम अलग से मैनेज कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक हम ग्लास रेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास विंडो इन्होंने दे रखी है, मैं विंडो नहीं, यहाँ पे विंडो एंड डोर दोनों है हमारा, ठीक है। ये 3 फीट प्रोजेक्टेड है, बट ये वाले जो स्लैब है ये 3 फीट प्रोजेक्टेड नहीं है, अंदर की तरफ है। सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन क्रिएटेड है ये हम क्रिएट करते हैं कंप्लीट। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, लेट मी शो यू। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये हमारा 3 फीट प्रोजेक्शन है, बट ये 3 फीट प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से आते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट फ्लोर, सेव द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को सेव भी कर लेते हैं, 21/53 रेविट प्रोजेक्ट सेव, ओके। नाउ यहां से लिया हमने वॉल, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे थिकनेस दिख रही है, लेट्स से 9 इंचेस की थिकनेस है। सो सिंपल यहां से लेते हैं हम 9 इंचेस थिक, एंड फर्स्ट फ्लोर से हमने कहा टेरेस 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। 3D देखोगे यहां देखो बन गया ना, इसको डिलीट करो, ग्राउंड फ्लोर पे आओ, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे, और यहां पे बनाना है, ठीक है। सो वॉल, और यहां से हमने ये वॉल क्रिएट कर लिया, तो ये वॉल इतना बन गया। अब ये जो वॉल देखोगे तो ये कंप्लीट ऊपर तक गई है, तो मैं कहता हूं इस वॉल को फर्स्ट फ्लोर से टेरेस ना करके हमने कह दिया हेडरूम लेवल, ठीक है।
अब मैं आता हूं टेरेस लेवल पे, WA फॉर वॉल, टेरेस से हेडरूम, और यहां से 3 फीट और मैं बैक कर देता हूं उसको। तो ये एक वॉल हो गई और ये एक दूसरी वॉल हो गई, ठीक है। अब यहां पे ये पोर्शन क्रिएट करना है, तो ये पोर्शन हम किससे बना सकते हैं, अपने फ्लोर के पार्ट से। सो यहां पे हमारे पास एक कॉलम है, यहां से देखो एक कॉलम जा रहा है ना। तो अगर मैं सिंपली आता हूं अपने इन द टेरेस, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एक पर्टिकुलर कॉलम है ना। तो इसको जरा मैं वायर फ्रेम सेट करता हूं, यहां पे मैं कॉलम प्लेस कर लेता हूं। सो टेरेस पे प्लेस कर रहा हूं कॉलम, कॉलम आर्किटेक्चर पे गए, एडिट टाइप पे आके रीनेम 9 इंचेस बाय 12 इंचेस, डेप्थ हमारी हो जाएगी 12 इंचेस, विड्थ हो जाएगी 9 इंचेस, ओके। और इसको यहाँ पे प्लेस, तो ये कॉलम आ गया। अब मैं आता हूँ हेडरूम पे, रेंज बेस लेवल सिंपल लगाएंगे टेरेस, और यहां पे मैं अपनी फ्लोर क्रिएट करूंगा। सो फ्लोर, रेक्टेंगल टूल, इसको ड्रैग कर लीजिए और ऑफसेट, कॉपी पे अनटिक, और 1 फीट इसको ऑफसेट कर दीजिए। 3D देखोगे, फिनिश करोगे, यस, तो ये पोर्शन इस तरह से देखिए आ गया। इस कॉलम को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये 9 इंचेस है, ये 6 इंचेस है। स्लैब तो हम 9 इंचेस की कास्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट ये 6 इंचेस भी नहीं होगा और कम ही होगा, क्योंकि भाई फिर कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो इसको थिक दिखाने के लिए हम हेडरूम पे आके 6 इंचेस की स्लैब है, वॉल लेते हैं 4.5 इंचेस की, अनकनेक्टेड हाइट 3 इंच, 3 इंचेस, तो 6 + 3 9 इंचेस। एंड फ्रंट से अगर आप देखोगे तो थिकनेस आपको अब ज्यादा दिखेगी। अच्छा एक सेकेंड, मैं जरा कंट्रोल Z करता हूँ, वॉल लिया, ज्वाइन स्टेटस डिसअलाउ कर दिया था ना, इसको अलाउ कर दो, रेक्टेंगल टूल, और यहां से यहाँ तक। अभी देखो ठीक है, ठीक है, अभी थिक दिख रहा है 3 इंचेस। ना यहाँ पे सपोर्ट के लिए हमें एक कॉलम चाहिए होगा, सो सिंपली हम आ जाते हैं अपने रोड लेवल पे, एंड यहाँ से वायर फ्रेम, तो आप ये देख सकते हो कॉलम है, सेम कॉलम लिया, कॉलम आर्किटेक्चर 9/12, और यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे भी प्लेस होगा वैसे, ठीक है। तो ये कॉलम नीचे की तरफ है, इन दोनों को सेलेक्ट करके पार्किंग से नहीं, मुझे फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए, तो ये आप देख सकते हो। देन यहाँ पे देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर एक थिक पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 6 इंचेस की स्लैब है, तो यहां से हमारे पास बीम आएगी एक। अगर हम अपने ऑटोकैड प्लान में देखें, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बीम आ रही है आगे की तरफ, कैंटिलीवर बीम, और यहाँ पे एक 6 इंचेस की बीम अलग से। सो सिंपली कुछ नहीं करना है, फ्रंट व्यू लगाएंगे, यहां से कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, यहां से लेंगे स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, ओके, इसको मैं नेम दे दूंगा बीम। एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिका प्लेन, ओके, ये सामने वाला प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 6 इंचेस की स्लैब हो गई, 6 इंचेस की बीम और हो जाएगी नीचे। इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड लेके यहां से पिक करके लाइक इस पॉइंट पे, कॉपी कमांड, इसी को यहां से पिक करके इस पॉइंट, जैसे फिनिश करेंगे तो 1 फीट एक्सट्रूड होगा, अलाइन टूल लेके इस फेस से इस फेस तक, या फिर अभी 3 फीट है तो इसको मैं 2 फीट 6 इंचेस कर रहा हूं बस। नाउ फ्रंट व्यू अगेन, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, ये सामने वाला प्लेन सेलेक्ट करके रेक्टेंगल टूल अगेन, और यहां से यहां तक, क्लिक ऑन फिनिश, अलाइन टूल, ये फेस आपका इस तरह से लगेगा। तो देखो अभी ये थिक दिख रहा है, एंड इसको हमने कर दिया फिनिश मॉडल। देन अगर अपने रेफरेंस में यहाँ पे हम देखें तो आपके पास ये कंप्लीट एक वॉल यहाँ पे दिख रही है, और उससे पहले अगर हम, चलो पहले इसी को हम क्रिएट कर लेते हैं। सो इसको क्रिएट करने के लिए वी हैव टू डू नथिंग, बस सिंपली फ्रंट व्यू पे आ जाइए, एंड आर्किटेक्चर पे आएंगे, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके।
नॉट केस वर्क, टेक वॉल फ्रॉम हियर, ओके किया, ओके किया, एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिका प्लेन, ओके, और ये सामने वाला प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सामने वाला प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक वॉल बनाएंगे और ये एक वॉल बनाएंगे कंप्लीट। ठीक है, सो रेक्टेंगल टूल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने कहा, और इसको ऑफसेट 4 फीट में ऊपर कर देगा, 4 फीट, लेट से 4 फीट या 3 फीट 6 इंचेस भी कर सकते हैं। अभी मैं 4 फीट कर रहा हूँ, बाद में अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगा। दिख रहा है स्केच? रेक्टेंगल टूल लिया, ऑफसेट यहां से दिया 1 फीट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो क्लोज्ड स्केच के अंदर क्लोज्ड स्केच बना है, तो ये क्या करेगा, ओपनिंग क्रिएट कर देगा। रियलिस्टिक लगाऊंगा तो ये देखो, ये 1 फीट है, मैंने कहा 1 फीट नहीं, ओनली 4 इंचेस या 4.5 इंचेस दीजिए। इसको मैं नीचे नहीं कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन साइड दे रखा है, मैं डाउन साइड इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, बस इतना कर रहा हूं। इसके बाद फ्रंट व्यू, अगेन यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये इस बॉर्डर को बनाने के लिए अगेन क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिका प्लेन, ओके, और इसी प्लेन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगल टूल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल हो गया, ऑफसेट 2 इंचेस का बॉर्डर हमें देना लेफ्ट से, ये बन गया रेक्टेंगल। फिनिश, ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, देख सकते हैं, तो मुझे बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना ओनली 1 इंचेस और अंदर की तरफ -4 इंचेस और 4.5 इंचेस, -4.5 इंचेस, ये देख सकते हो। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश, ये कंप्लीट आपका फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ये स्लैब हमने यहां तक रखी थी, तो इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूं ऐसे। तो स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, ये स्लैब है टेरेस पे, तो टेरेस पे आके लाइन टूल लेके सिंपली यहां से यहां तक, टिया फॉर ट्रिम, एंड सिंपली इसको यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्लैब देखो आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया आपको, तो इधर से खाली खाली नहीं लगेगा एक तरह से। बाकी ये पोर्शन है, इसको अभी सही करते हैं। यहां पे भी नेक्स्ट देखोगे तो एक ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो सिंपली हम आएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, WA फॉर वॉल 4.5 इंचेस, फर्स्ट फ्लोर से टेरेस, यहां से हमने कहा 3 फीट एक वॉल बना ली। 3D देखोगे तो ये देख सकते हो आ गया। तो मैंने यहाँ पे बनाया, देखो इसको सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस, इसको सेलेक्ट कर लो तो अटैच हो जाएगा। बाकी फिर इस पर डिजाइन वगैरह आएंगी तो फिर अलग से आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे हम ग्लास रेलिंग कंप्लीट दे सकते हैं। यहाँ पे वैसे ग्लास रेलिंग नहीं है, बट हम ग्लास रेलिंग करेंगे लेफ्ट से। सो हम आएंगे पहले फर्स्ट फ्लोर पे, WA से वॉल, फर्स्ट फ्लोर से अनकनेक्टेड हाइट कितना, 6 इंचेस, 1 पॉइंट एंड लेट्स से मैं टोटल ले ले रहा हूँ यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो 6 इंचेस वॉल का सपोर्ट आ गया। देखिए और थिक दिखने लगा। अगेन फर्स्ट फ्लोर पे गए, यहां से हमने लिया आर्किटेक्चर पे जाके रेलिंग्स, तो ये ग्लास पैनल, गार्ड रेल, अलग अलग रेलिंग्स मिल जाएंगी। तो मैंने कहा ग्लास पैनल बॉटम फिल, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट यहाँ तक, क्लिक ऑन फिनिश। 3D देखोगे तो ये रेलिंग यहाँ पे इस तरह से प्लेस होगी। इसको सेलेक्ट करके बेस ऑफसेट दे सकते हो लाइक 3 इंचेस, थोड़ा थोड़ा सा ये राइज हो जाएगा। बाकी इसके बाद ये पोर्शन अगर मुझे कंप्लीटली क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो, क्योंकि इधर साइड में दूसरे का घर होगा। सो फर्स्ट फ्लोर पे जाके WA से वॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेकिन ये टेरेस तक, और यहां से अनकनेक्टेड मैंने कहा 4 फीट हाइट, यहां से यहां तक। ये सामने प्रोजेक्शन है तो ये इतना ओपन रख सकता है। इसको सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस, इससे अटैच। देन इसके बाद हम आते हैं टेरेस पे अपने, WA फॉर वॉल, एंड यहां से यहां तक हम एक वॉल क्रिएट कर ले रहे हैं। ये वॉल हो गई। अब इसके बाद सिमिलरली वॉल लिया, यहां से 3 फीट, और यहां से सीधा बैक साइड आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पैरापेट वॉल। यहां से होगी पैरापेट,
यहाँ पे हमें रेलिंग चाहिए, सो टेरेस पे जाके WA फॉर वॉल, यहां से यहां तक आ जाइए। ये वॉल को 6 इंचेस कर दीजिए। टेरेस पे आके यहां से ले लीजिए रेलिंग, मैंने कहा हैंड रेल पाइप, लाइन टूल यहां से यहां, 3D ये बन गया। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देना पड़ेगा लाइक प्रोजेक्शन टाइप में, क्योंकि नहीं बारिश होगी तो सारा पानी अंदर जाएगा। सो कुछ नहीं, टेरेस पे ही आ जाइए। रेंज बेस लेवल में यहाँ पे, सॉरी इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, या हिडन लाइन कर लीजिए। रेंज बेस लेवल नन कर दीजिए। यहाँ सिंपली लेते हैं फ्लोर रेक्टेंगल यहाँ से, या फिर इसके अलाइनमेंट में ये फिनिश। इसके नीचे कोई वॉल नहीं है तो इसको नो करेंगे, और ये पोर्शन में -3 फीट नीचे कर देगा, कुछ इस तरह से। -3 फीट ज्यादा हो जाएगा तो -2 फीट, और मैं सिंपली इसको मूव कमांड लेके कुछ इस तरह से भी सेट कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपने रेफरेंस में देखोगे तो यहाँ पे वैसे तो एक प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ है, हालांकि कर सकते हो चाहो तो ऊपर वाले स्लैब को भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है। तो आई कैन सेलेक्ट दिस, एडिट, बट मैं इसको लाइक प्रोजेक्ट तो करूंगा 3 फीट नहीं, लाइक 2 फीट ओनली, हाफ, फिनिश, इस तरह से कुछ। और ये जो वॉल है इसको भी मैं आगे की तरफ ले लेता हूं, दिस रेलिंग ऑल्सो मूव, और इसको मैं आगे की तरफ मूव, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए इधर, रेलिंग को एडिट पाथ करके ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, अभी तो ये कुछ इस तरह से आ गया आपके पास, Ctrl+S से सेव। तो एक बेसिक डिजाइन यहाँ पे आपके पास बन गया तैयार। बॉटम में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से ये पोर्शंस बने हुए हैं, तो ये भी बहुत इजी है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली फ्रंट व्यू, जूम करेंगे, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, लेट्स से ये वॉल का पार्ट ही रहेगा, ओके, एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिका प्लेन, ओके, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली सेलेक्ट 1 पॉइंट, 2.6 इंचेस, और इस तरह से हमने एक बॉक्स टाइप का बना लिया। मूव कमांड लेके इसको लाइक मैंने 3 इंचेस मूव करके फिनिश कर दिया, तो 1 फीट होगा, 1 फीट नहीं, मैंने कहा ओनली 3 इंचेस। फ्रंट व्यू, कॉपी कमांड, मैंने कहा यहां से इसको 9 इंचेस, कॉपी मल्टीपल, और इस तरह से एक एक करके कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मेरी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें थिकनेस थोड़ी सी कम है, तो आप थिकनेस रिड्यूस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने 6 इंचेस दिया था, तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको एडिट बाउंड्री 6 इंचेस की जगह मैंने कहा ओनली 3 इंचेस, फिनिश, कॉपी कमांड, और ये मैंने कहा मैं 8 इंचेस पे कॉपी कर रहा हूँ, 1 2 3 4, डन। अभी हम सिंपली ये पोर्शन मुझे थोड़ा सा हाइट में ज्यादा लग रहा है, तो AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये, और इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट सही है। बाकी यहाँ पे ये बॉटम साइड में ये कुछ पोर्शंस आप देख सकते हो। सो इसको बनाने के लिए मुझे बॉटम फेस पे आना पड़ेगा। अब बॉटम फेस में ऐसे तो नहीं कर सकता, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, और ये वॉल्स को सेलेक्ट कर लूंगा, और यहां से सिंपली हम आएंगे आइसोलेट एलिमेंट। तो जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है, जैसे कि ऑटोकैड में लेयर्स में था, आइसोलेट जिसको करते हैं उसको छोड़ के बाकी सब ऑफ हो जाएगा। अब यहां से बॉटम व्यू लगा लीजिए, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क के ले लो, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं यहां से कंसिस्टेंट कलर, एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, बॉटम प्लेन, रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट 1 फीट, इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा 1 फीट होगी, इसको सेलेक्ट करके पूरे स्केच को कॉपी, यहां से पिक करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिनिश, 1 फीट एक्सट्रूड होगा ये, 1 फीट तो हमें करना नहीं है, हमने कहा ओनली 2 इंचेस या 1 इंचेस सफिशिएंट।
क्लिक ऑन फिनिश। फिर यहीं पे आके रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन। देन यहाँ पे थोड़ा सा एक थिक बॉर्डर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वैसे तो बीम आप क्रिएट कर सकते हो तो आ जाएगा, बट मेरे ख्याल से ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो इसी वॉल को यहाँ से आप इस तरह से नीचे की तरफ कॉपी कर सकते हो तो और थोड़ा सा थिक दिखने लगेगा, बट जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर प्लांटिंग है। सो रोड लेवल पे गए, प्लांटिंग वाला यहाँ से वॉल रोड लेवल से अनकनेक्टेड हाइट 1 फीट होगी, 3D ये देख सकते हो। फिर इसके बाद मुझे ऐसे फुटपाथ क्रिएट करना है, रोड क्रिएट करनी है, तो रोड लेवल पे आ जाता है। यहां से ले लेंगे फ्लोर कमांड, साइट वर्क टोपो सरफेस वगैरह का भी ऑप्शन आता है, बट इससे फास्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट कर रहे हो। 6 इंचेस की जगह 12 इंचेस कर देते हैं। लाइन टूल, यहां से एक लाइन बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे एंड इसको वापस ले जाके क्लोज, फिनिश। 3D देखोगे तो ये मैंने कहा एक फुटपाथ की तरह काम करेगा। फिर कॉपी, यहां से इसको पिक करके इस साइड आके पेस्ट, ये देख सकते हो। ठीक है, वापस रोड लेवल पे गए, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, लाइक 4 फीट दिया था तो इसको मैं 24 फीट पे कॉपी करता हूं, जिससे कि बीच का गैप कितना हो जाएगा 20 फीट। एडिट बाउंड्री, और इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट आप अलाइन कर दो, फिनिश। 3D देखोगे तो ये आ गया। रोड लेवल पे गए, फिर से फ्लोर लिया, रेक्टेंगल टूल, यहां से यहां तक, तो ये रोड हो जाएगी एक तरह से, फिनिश। ये जो फुटपाथ वाला एरिया था इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा हाइट दे सकते हो, लाइक 2 इंचेस, थोड़ा सा राइज हो जाएगा। फिर से रोड लेवल पे आके हमने यहां से फ्लोर ले लिया, रेक्टेंगल टूल, ये हम ग्राउंड बना रहे हैं अपना, लेट्स से अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये, इसके अलाइनमेंट में ये, फिनिश। ठीक है, ये डीअटैच कर दो इससे। हिडन लाइन अगर हम देखेंगे तो ये मॉडल इस तरह से भी देखो तैयार है। रियलिस्टिक देखोगे तो अभी इस तरह से दिखेगा कुछ, क्योंकि अभी हमने कोई भी कलर इसमें नहीं दिया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमें गेट क्रिएट करना है और यहाँ पे ये जो डिजाइन है इसको रेडी करना है। सो पहले विंडो के लिए मैं यहाँ से फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ, कंपोनेंट यहां से लेता हूं मॉडल इन प्लेस, सिंपली केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन सेट, पिका प्लेन ओके, और ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल टूल 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, देन 1 फीट का यहां पे मैं ऑफसेट लेके कुछ इस तरह से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे और ये ऊपर की तरफ, ये समथिंग यहां तक रखेंगे, इस तरह से आ गया। फिनिश करेंगे 1 फीट नहीं, मैंने कहा ओनली 6 इंचेस। बाकी यहाँ पे जो ग्रूव दिख रहे हैं, ग्रूव बनाने के लिए फ्रंट व्यू लिया, अगेन हमने क्रिएट एक्सट्रूजन पहले ले लो, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ठीक है, सिंपली फिनिश। ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, तो 1 फीट नहीं ओनली 1 इंच हमने कहा, इसको आप नीचे तक ले लो, ऐसे 1 इंच हो गया। अब सिर्फ इस पार्ट को सेलेक्ट करके हम आइसोलेट कर लेते हैं। क्रिएट पे जाके वॉइड एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे, तो एक्सट्रूजन क्या करता है, सॉलिड करता है, वॉइड क्या करेगा, कट क्रिएट करेगा। सेट पिका प्लेन ओके, और सामने वाला प्लेन सेलेक्ट, यहां से हमने एक लाइन बनाई, 1 इंच का ग्रूव रखना है मान लीजिए, एंड कुछ इस तरह से, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके सिंपली आप इसको नीचे की तरफ लाइक 6 इंचेस मूव कर दीजिए, फिनिश कर देंगे। ये टोटल 1 फीट कट कर रहा है, मैंने कहा 0.5 इंच कट करना है बस। इसको सेलेक्ट करके
सिंपली ले लीजिए एरे कमांड, लास्ट यहां से पिक करके लास्ट पॉइंट पे प्लेस कर दीजिए। कितने एलिमेंट चाहिए? मैंने कहा 10 एलिमेंट चाहिए। तो एक साथ कट हो गया। इसको करेंगे फिनिश मॉडल और यहां से रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन। तो ये ग्रूव का पार्ट भी यहां पर हमारे पास रेडी हो गया। बाकी इसके अलावा ये सब लाइटिंग्स हैं, प्लांटेशन का पार्ट है, ठीक है, ये सब लाइटिंग वगैरह का पार्ट है। ये आपको अलग से डिजाइन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, दिस डिजाइन, इसको मैं अलग से बताता हूँ कैसे करेंगे अभी। देन इसके बाद बाकी फिर सब मटेरियल्स हैं, टाइल्स हैं, कलर्स वगैरह हैं। तो अभी मेन हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया, मॉडल इज रेडी। मॉडल रेडी करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम होगा इस पे पेंट अप्लाई करना, यानी मटेरियल अप्लाई करना। मटेरियल के बाद हमारा काम होगा यहाँ पे इस पे लाइट अप्लाई करना। लाइट अप्लाई करने के बाद हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, रेंडर। रेंडर करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका एंडस्केप है, आपका लूमियन है, आपका वीरे है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप ये रेंडरिंग, जैसे क्वालिटी आप देख रहे हो, इस क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हम यहाँ पे बस इतना रखेंगे। ये कंप्लीट आप मॉडल क्रिएट करिए एंड नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग देखेंगे कि मटेरियल वगैरह कैसे लगाना है। यहाँ पे हमारे पास एक स्लैब बच गई है अभी। सो हेडरूम पे सिंपली जाके यहाँ पे फ्लोर लेके रेक्टेंगल टूल 6 इंचेस 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट ऑफसेट, मैंने कहा 2 फीट साइड साइड से प्रोजेक्शन दे देते हैं एंड यस, ठीक। सो ये कंप्लीट मॉडल हमारे पास हो गया है।